नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसी कहावत है कि राजनीति में किसी भी बात को गले से लगाकर नहीं रखा जाता और पर्दे पर दिखाई देने वाले सियासी खेल का एक पहलू पर्दे के पीछे भी होता है, जो कि आम जनता को नहीं दिखता। ऐसे ही एक सियासी खेल को इस समय शिष्टाचार का नाम दिया जा रहा है। खबर है कि समाजवादी पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है। शिव कुमार बेरिया समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। यहां उनका बहुत ही बड़ा कद था। खासतौर से ये शिवपाल यादव के बहुत ही करीबी थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वहां पर उन्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ वापस जुड़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने यहां पर इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया है, लेकिन इस समय शिष्टाचार क्या है? अब जब चुनाव होने वाले हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी पाला बदल रहे हैं, फिर से अपनी जो है स्थिति को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिव कुमार बेरिया क्या शिष्टाचार कर रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो इन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी को बहुत कोसा था, बल्कि ये भी कहा था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में जमीन से जुड़े हुए नेताओं की कोई कद्र नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति में किसी भी बात को गले से लगाकर नहीं रखा जाता। अखिलेश यादव ने भी इस बात को गले से नहीं लगाया है और उन्होंने शिव कुमार बेरिया से मुलाकात की है और संभावना है कि जल्दी ही वो भाजपा से विद्रोह करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी इन्होंने भगवा धारण किया हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये इससे पीछा छुड़ाने वाले हैं। इसी समय में देखिए, अखिलेश यादव पर भी बहुत से हमले खुद उनके गठबंधन की तरफ से हुए हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया और उनकी स्थिति को निश्चित रूप से कमजोर किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप में से हजारों लोग रोज हमें कमेंट करते हैं, जिससे हमें यह पता चला है कि अखिलेश यादव पर जो आरोप लगाए हैं पल्लवी पटेल ने, खास तौर से पल्लवी पटेल ने यहां पर कहा था कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में जया बच्चन को चुना था 5वीं बार, इसके अलावा उन्होंने आलोक रंजन और रामजी सुमन को चुना था, ये 3 उम्मीदवार चुने थे। तो पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव पिछड़ों और दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि वो नारा तो पीडीए का देते हैं, यानी पिछले, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन जब राज्यसभा में लोगों को भेजने की बारी आ रही है तो उन्होंने 2 जनरल कैंडिडेट चुन लिए हैं 3 में से। ये 2 जनरल कैंडिडेट हैं जया बच्चन, जिनका 5वीं बार जो है राज्यसभा में जाने का नंबर आया है, और दूसरे हैं आलोक रंजन, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ये दोनों ही लोग कायस्थ समाज से आते हैं, जबकि रामजी सुमन जो कि दलित समाज से आते हैं, उसका किसी ने कोई विरोध नहीं किया हुआ है। तो आप में से ज्यादातर लोग जो यहां पर कमेंट करते हैं, खासतौर से न केवल गैर यादव, पिछड़े और दलित, बल्कि बहुत से यादव समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी इस मामले में अखिलेश यादव जी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने ऐसा करके गलत किया, पल्लवी पटेल इस मामले में सही हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में हर काम अपने फायदे के लिए किया जाता है। अगर पिछड़े नेता भी हैं तो बहुत से पिछड़े नेता हैं, आपको उनमें से सबसे आगे जाना है, ठीक? तो ये पूरी तरह से अपना फायदा वाली बात होती है। मुद्दे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन पल्लवी पटेल की नाराजगी यहां पर इस बात से है कि समाजवादी पार्टी उन्हें 2 सीट दे रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी 2 सीट दे रही है, उसी तरह वो भी पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। पल्लवी पटेल मामूली नेता नहीं है, भले ही इनकी खुद के बहुत जनाधार, मतलब इनकी पार्टी बहुत बड़ी ना हो, लेकिन इन्होंने कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया है। तो इसी से आप इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने जब ये चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को हराया तो बहुत उनकी चारों ओर तारीफ हुई। पटेल समाज उनमें बहुत विश्वास करता है। पिछड़ों की महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो उभर कर सामने आई हैं। पल्लवी पटेल 5 सीट की मांग कर रही हैं। उन्हें कम से कम 5 सीट चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी उन्हें 2 ही सीट दे रही है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अखिलेश यादव पर दबाव बनाया है और दबाव बनाने में सफलता भी मिली है। निश्चित रूप से सफलता मिली है। सबसे ज़्यादा अंदाजा मुझे आप लोगों के कमेंट से लगता है, और बाकी समाज में, मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। पल्लवी पटेल ने बनारस में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो वहां पर वो उसमें शामिल हुई, भारत जोड़ो यात्रा में। और राहुल गांधी ने भी उन्हें जितना महत्व दिया है, उन्होंने अपनी रेड कलर की जीप से वो जा रहे थे और उन्होंने अपनी सीट पर जस्ट अपने बगल में पल्लवी पटेल को बिठाया और उनके साथ बातचीत करते हुए गए। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को खासा महत्व दे रही है। इससे अखिलेश यादव पर दबाव और भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, उन्होंने तो अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। उनकी मांग ये है कि पहली बात तो उनका कहना है कि उनकी उपेक्षा हो रही है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में उपेक्षा हो रही है क्योंकि उनके बयानों को लगातार राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, इन सभी लोगों ने कहा कि ये इनके जो बयान हैं वो व्यक्तिगत बयान हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, उसका पार्टी और पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाज में जो धार्मिक आडंबर हैं उनके विरोध में आवाज उठा रहे थे। लेकिन जब इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी नेतृत्व से आ गए, यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो जो कुछ कह रहे हैं उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत हमला उन्होंने कर दिया एक तरीके से। किसी को कहना कि आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, किसी राजनेता को, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन असली में ये इस बात से और भी ज्यादा आहत बताए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि खुद अखिलेश यादव ने उनके ऊपर पार्टी के भीतर से होने वाले इस तरह के हमलों पर लगाम कसने का कोई भी प्रयास नहीं किया। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि मैं जिस पद पे हूं उसके बावजूद मेरे बयानों को मेरा व्यक्तिगत बयान बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक हीन पद है। खुद मैं हीन महसूस करके जो है इस पद को छोड़ रहा हूं। देखिए, ये तो है वही पर्दे के सामने वाली बात। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सियासी खेल में इसका एक पहलू पर्दे के पीछे होता है जो जनता को दिखाया नहीं जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की 3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि उनकी बेटी संघमित्रा को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिल रहा है। दूसरी वजह, जो कि पहली वजह से ही जुड़ी हुई भी है, वो ये है कि वो फर्रुखाबाद के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के चुनाव से खुश नहीं हैं। सपा ने उन्हें टिकट दिया है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले दामाद थे। उनकी बेटी संघमित्रा के ये पति हैं। उनके एक बच्चे भी थे, लेकिन फिलहाल इन लोगों का तलाक हो चुका है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चाहते थे कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर शाक्य एक अच्छे कैंडिडेट हैं। आप में से जिसने भी जो है थोड़ा आपको जानकारी हो इस बारे में, तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे जो है और अच्छे कैंडिडेट हैं। उनके जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चाहते कि उन्हें टिकट मिले। ये थी नाराजगी की दूसरी वजह। तीसरी वजह जो इन्होंने स्पष्ट रूप से सामने कही भी, खास तौर से ये जया बच्चन के राज्यसभा उम्मीदवारी के से काफी नाखुश हैं, क्योंकि जया बच्चन को 5वीं बार चुना गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि महासचिव हैं पार्टी के, उनसे सलाह लेना तो दूर की बात है, उन्हें इन तीनों उम्मीदवारों के बारे में जानकारी भी नहीं दी गई कि हम किसे चुन रहे हैं। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर उनकी उपेक्षा हो रही है। उनका पद जो है वो बस एक दिखावे के लिए है, असल में उन्हें वैसा महत्व नहीं दिया जा रहा है।
तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर दबाव बनाया है, और कमेंट सेक्शन में देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग सहमत हैं पल्लवी पटेल से भी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी। तो आपका क्या कहना है? देखिए, अगर अखिलेश यादव इनकी बातों को मान लेते हैं, इनकी सारी डिमांड स्वीकार लेते हैं, तो ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तब अखिलेश यादव पर ये दाग लग जाएगा कि वो एक कमज़ोर नेता हैं। कमज़ोर नेता हैं, अपने साथियों की या दूसरे लोगों की डिमांड के आगे वो झुक जाते हैं। तो एक बार अगर कमज़ोर नेता का ठप्पा लग गया तो इस तरह के और भी विद्रोह और विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? और ये शिव कुमार बेरिया जी जो वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, क्या समाजवादी पार्टी को इन्हें स्वीकार करना चाहिए? क्या ये ठीक होगा या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।